हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम भक्ति काल में प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफी काव्य परंपरा जो है उसके विषय में बात करेंगे। निर्गुण उपासक काव्य परंपरा के अंतर्गत इसको रखा गया है। एक संत काव्य धारा, एक सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। सूफी काव्य धारा में कौन कौन सी विशेषताएँ मिलती हैं उसके विषय में बात करेंगे और थोड़ी सी चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में भी कर लेंगे, क्योंकि सूफी काव्य धारा पढ़ रहे हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो यदि देखा जाए कि सूफी काव्य धारा जो है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण जो कवि हैं, जो रचनाएं हैं वो हैं, तो उनके विषय में यदि बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे मुल्ला दाऊद की एक रचना है जिसका नाम है चंद्रायन, जो 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। कुतुबन की मृगावती 1503 ईस्वी, जायसी का पद्मावत 1540 ईस्वी, मंझन की मधुमालती 1545 ईस्वी, उस्मान की चित्रावली 1623 ईस्वी और उसके बाद है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। तो ये रचनाएं जो है सूफी काव्य धारा में महत्वपूर्ण मानी गई हैं। यदि सूफी काव्य धारा की विशेषताओं की बात करें तो ये सारे के सारे बाहर से आए हुए मुस्लिम कवि थे। तो इन्होंने अपनी जो पद्धति थी, सूफी पद्धति, उसको भारत में प्रसारित करने के लिए यहाँ की जो परंपरागत कथाएं थी, प्रेम कथाएं, उनको ग्रहण किया, ऐतिहासिक प्रेम कथाओं को ग्रहण किया और उसके माध्यम से अपनी बात को भारत की जनता के सामने रखा, जिससे कि आसानी से भारत के जो लोग हैं उनको समझ सकें और ग्रहण कर सकें। इसके अलावा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी इनके काव्य का महत्वपूर्ण अंश आप मान सकते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे यदि अपन देखें तो पद्मावती जो है, पद्मावती में राजा रत्नसेन है, पद्मावती हैं और नागमती है। ये लौकिक प्रेम कथा है। इसके माध्यम से उन्होंने अलौकिक जो ईश्वर की प्राप्ति है वो दिखाई। समासोक्ति का प्रयोग करते हैं अपने ग्रंथों में, अपने महाकाव्यों में, सभी में। इसके अलावा लोक तत्व से गहरा जुड़ाव जो है वो देखने को मिलता है सूफी काव्य धारा के कवियों में। जैसे कि आपके उत्सव हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं, दिवाली है, होली है, बकरीद है, या फिर मेले ठेले हैं, त्यौहार हैं, लोक गान, लोक नृत्य, इन सब का चित्रण जो है उसमें देखने के लिए मिलता है। यदि ऋतु वर्णन की बात करें तो ऋतु वर्णन में 12 मासा जो ऋतु वर्णन है वो देखने के लिए मिल जाता है और बहुत ही उत्कृष्ट निरूपण जो है प्रकृति का किया गया है। उद्दीपन रूप में भी प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। मानव जीवन की सहचरी है प्रकृति और प्रकृति को उसी के हिसाब से इन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें चित्रित किया है। रहस्यवाद की भावना इनके काव्य में देखने को मिलती है। अद्वैतीय रहस्यवाद जो है वो इनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। नयन जो देखा, कमल भा, निर्मल नील शरीर, ये जो उदाहरण है ये पद्मावत का है और इस तरह की बहुत सारी जो उदाहरण है इनके काव्य में देखने को मिल जाते हैं। मानसरोवर खंड में इसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो रहस्यवाद की भावना मिलती है। यदि भाव और रस निरूपण की बात करें तो इन सब ने श्रृंगार रस का चित्रण किया है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों के चित्र मिल जाते हैं आपको, और शांत रस का चित्रण भी देखने को मिल जाता है और ओज और तेज का चित्रण भी कथा के अनुसार जो है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अलंकार निरूपण, छंद योजना, ये उत्कृष्ट है, इनके काव्यों में देखने को मिल जाती है। अगर अलंकारों की बात करें तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, प्रतीक है, इसके अलावा व्यतिरेक है, रूपातिशयोक्ति है। इस तरह के बहुत सारे सादृश्य मूलक जो अलंकार हैं उनका प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिल जाता है।
और छंदों का प्रयोग तो मैंने बता ही दिया आपको। दोहा चौपाई शैली में इसका इन ग्रंथों की रचना, जैसे पद्मावत की बात करें तो दोहा चौपाई शैली में की है जायसी ने उसकी रचना। भाषा की बात करें तो ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। प्रबंध सौष्ठव जो है उत्कृष्ट है इनके काव्य का। ज़्यादातर कवियों ने जो भी सूफी काव्य धारा के कवि हैं उन सब ने अधिकांश प्रबंध काव्यों का प्रणयन किया है। यदि चाहे आप जायसी को देख लें या आप मंझन को देख लें या आप और जो कवि हैं उनको देख लें, उन सब में ये विशेषता देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रवृत्तियां हैं जो सूफी काव्य परंपरा में देखने को मिल जाती हैं। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, तो जायसी जो हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और जो ये सब प्रवृत्तियां भी जिनकी चर्चा हुई है वो सब इनके काव्य में देखने को मिल जाती है। इनके यदि ग्रंथों की बात करें तो इनके ग्रंथों में पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है, इसके अलावा कहानावत है, ये सब इनके ग्रंथ मिलते हैं। इन्होंने एक रूपक का निर्वाह किया है, एक समासूक्ति का निर्वाह किया है जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें, और एक अंतिम जो उसका पद है उसके माध्यम से उसको उन्होंने अपने सारे जो समासूक्ति है उसके सौंदर्य को स्पष्ट करने का काम जो है उन्होंने किया है, जिसमें प्रतीक उन्होंने माने सभी जो पात्र हैं उन सबको। तनचित उर्मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यह चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानो, माया अलाउद्दीन सुल्तानो। तो इस तरह से उन्होंने एक जो रूपक है वो बांध दिया है जिसमें चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। यदि पद्मावती की बात करें तो वो बुद्धि का प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती सांसारिकता का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो माया का प्रतीक है। तो इस तरह से इन्होंने जो एक समासूक्ति है उसका निर्वाह जो है इन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथ में किया है, देखने को मिल जाता है। डॉक्टर हरदेव बहारी जो है वो पद्मावत की मूल कथा का स्रोत प्राकृत भाषा की रचनाएं रतन शेखर कथा उसको मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं जो कि एक रसवादी आचार्य हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये पहला रोमांचक काव्य है पद्मावत। महत्वपूर्ण कथन हैं ये सारे के सारे जिनके बारे में अभी बातचीत कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मानते हैं कि भक्ति काल का वेद वाक्य है ये पद्मावत ग्रंथ जो है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि पद्मावत में अद्वैती रहस्यवाद जो है उसका ग्रंथ है, ये देखने को मिलता है उसमें। और ये भी मानते हैं कि पद्मावत एक समासूक्ति है। साथ में पहला प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया गया, बड़ा महाकाव्य स्वीकार किया है पद्मावत को। देव नारायण शाही जो है वो ये मानते हैं कि जायसी यदि सूफ़ी हैं तो कुजात सूफ़ी हैं। इस तरह के जो कथन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं जायसी के संदर्भ में। मसनवी शैली का ये लोग प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से इश्क मिजाजी यानी कि लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम उसका अभिव्यक्तिकरण करते हैं या उसको प्राप्त करने का काम जो है ये करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी राही जो है पथिक जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कष्टों को उठाता है, वैसे ही जीवात्मा जो है वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए चार मुकाम जो हैं, चार मंजिल जो हैं उनको पार करती है, और उनके जो नाम है वो है शरीकत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। उनको पार करके ही वो परमात्मा से एकात्म हो जाती है, एकात्म कर लेती है। इस तरह के भावों को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। तो यही जो है वो सूफ़ी काव्य धारा है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा और बीए पार्ट फर्स्ट के लिए ये यूज़फुल है। इसके अलावा परीक्षा जो होती है नेट की उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं।
यदि मलिक मोहम्मद जायसी के समय की बात करें तो 1492 से 1942 ईस्वी तक इनका जो समय है वो माना जाता है। और इस तरह से आप पढ़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।